हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी। आज का टॉपिक है आर्थिक क्रिया क्या है और अनार्थिक क्रिया क्या है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं आर्थिक क्रिया को लेके, तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। तो इंसान जो है जितनी भी क्रियाएं करता है, यानी कि मनुष्य द्वारा जो भी क्रियाएं किए जाते हैं, उन्हें दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप क्या है आपका? आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा ग्रुप क्या है? अनार्थिक क्रिया, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको सिंपली समझाऊंगा और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अंत तक देखने के बाद समझ में आएगा। तो आर्थिक क्रिया क्या है? मनुष्य द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब कि मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, अगर उसका संबंध धन के उत्पादन से है, धन के वितरण से है, या धन के विनिमय से है, या उपभोग से है, तो उन एक्टिविटीज़ को, उन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए। अथवा यानी जिन क्रियाओं को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, जिन क्रियाओं को मुद्रा में हम नाप सकते हैं, मुद्रा से कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं को मुद्रा में मापा जा सकता है, जैसे कि अगर हम दुकानदार से कुछ खरीदने जाते हैं, एक साबुन लेने जाते हैं या चावल लेने जाते हैं, तो उसके बदले हम उसे पैसे देंगे। तो मतलब ये जो एक्टिविटी है, कुछ खरीदने, ये जो खरीदना, क्रय, परचेज करना है, ये क्या है? एक क्रिया है, लेकिन इसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसे मुद्रा में मापा जा सकता है। हम कुछ खरीदेंगे तो उसके बदले पैसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे धन का वितरण हो रहा है, विनिमय हो रहा है धन का, तो ये आर्थिक क्रिया है। लेकिन जिन एक्टिविटीज़ को मुद्रा में नहीं माप सकते हैं, वो आर्थिक क्रिया कैसे? वो आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आर्थिक क्रिया क्या है? जिस क्रियाओं का मुद्रा में मापा जा सके, या जिस क्रिया का संबंध मुद्रा से है, उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। क्लियर? तो देखते हैं अनार्थिक क्रिया को। अनार्थिक क्रिया क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अनार्थिक क्रिया क्या है? तो मनुष्य द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित नहीं है, यानी मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, अगर उसका संबंध धन के उत्पादन से, वितरण से, उपभोग या विनिमय से संबंध नहीं है, तो उन क्रियाओं को हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। यानी जिन क्रियाओं को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, उन्हें अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। नहीं समझे? मतलब कि माँ के द्वारा बच्चों को प्यार करना, या पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों का केयर करना, ये क्या है? अनार्थिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, इन क्रियाओं का कोई मूल्य नहीं है, इन एक्टिविटीज़ का कोई कीमत ही नहीं है। तो जिन एक्टिविटीज़ को मुद्रा में, यानी मनी में हम कंपेयर कर सकते हैं, मनी में नाप सकते हैं, मनी से तुलना कर सकते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि एक धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, ये क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक किसान खेत में हल चलाता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे ये अनाज का उत्पादन होता है, और उस अनाज को बेचकर वह धन प्राप्त करता है। तो किसान द्वारा खेत में हल चलाना धन का उत्पादन है। ठीक है, उसी तरह से एक व्यापारी जब किसी वस्तु को बेचता है पैसे के लिए, तो वो धन का विनिमय है। अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं और उसके बदले पैसे देते हैं, कुछ लेकर पैसे देते हैं, तो ये धन का विनिमय है। अगर एक बिजनेसमैन अपने सर्वेंट को या अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, तो ये धन का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है। ठीक है, अगर हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, या किसी भी तरह का खर्च करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो धन का उपभोग है, कंजप्शन है वो। तो मतलब जिन क्रियाओं से धन का उत्पादन हो, या उपभोग हो, या वितरण या विनिमय हो, उन क्रियाओं को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे।
और जिन क्रियाओं से धन का उत्पादन, वितरण, विनिमय या उपभोग नहीं होता है उन क्रियाओं को हम अनार्थिक क्रिया यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।